यह तो सब शांत है, इसका मतलब भाभी ने नोट पढ़ा ही नहीं। भगवान, हम क्या करें? हमें दादाजी को बताना होगा। जब सब सो जाएंगे ना, हम दादाजी को बता देते हैं। वही एक है जो कुछ कर सकते हैं। दादाजी, दादाजी, दादी, दादी, तू अपने भाई को खुश न देखना चाहती। दादी आप ये क्यों कह रही है? वो कहे कि अगर ऐसा होता तो तू अपने दादा को इस शादी का राज बताने न चाह रही होती। चौंक गई ये जानकर कि हमका कैसा पता तू उसकी जासूसी कर रही थी ना? भूल गई कि वो तुम्हारा बाप है। उसके खिलाफ जो डाल डाल जाता है तो वो पात पात जाता है। हर दिशा में नजर रहती है उसकी। अरे वो तो उसी वक्त जान गया था तुम्हारी पायल की झनझन सुनकर। दादी, लेकिन सब गलत हो रहा है, तो रोकना तो चाहिए ना। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और ऐसा ही होगा। तुम इसे रोकने की कोशिश मत करना। दादी, मन से सोचिए, भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं। अगर तू हमका जरा सा प्यार करती है, हमका जिंदा देखना चाहती है, तो तुमका हमारे सर की कसम अपना मुंह न खोलेगी, किसी से एक शब्द न खोलेगी। दादी, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दी। आपको अच्छा लगता है ना हमारी बात को नजरअंदाज करना? कैसी बात? यही कि रात भर आप सोए नहीं, हमें देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं जब आप झूठ बोलती है ना तो आपकी नाक लाल हो जाती है, जैसे अभी हो रही है। भाई, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। आपका झूठ पकड़ा गया। हम सही कह रहे थे। तुम्हें हमेशा मजाक सूझता है ना? डॉक्टर ने तुम्हें हाथ की मूवमेंट करने के लिए कहा है। चलो कोशिश करो। अरे बस बस, बहुत जादू चला चुकी तुम हमारे बेटे पर। आज आखिरी बार देख लो इसे जी भर के। सुविंदर, सब बढ़िया? हम ठीक। अरे घर में भी एकदम चहलकदमी धूमधाम मचा हुआ है। अरे बहू सुनो, तुमको कहा है पूजा के लिए जल्दी तैयार होकर जाना होगा, तो तुम चलो निकलो, घर पहुंचो जल्दी और तैयार हो जाओ, हम गाड़ी भिजवा देंगे। जी बाबूजी, वो मामा जी चाय पीने गए, वो जैसे ही आते हम दोनों साथ में निकल जाएंगे। अरे हाँ,
तुम्हारे मामा जी तो बाहर ही मिल गए थे हमको, हम उनको गाड़ी में बिठा दिए हैं। चलो तुम ही जाओ, निकलो घर। देखा, आप चाहे हमसे जितनी मर्जी दूर जाए, आपका दामन भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। चाहे न चाहे छोड़ना तो पड़ेगा ही, यही दुष्यंत का विधान है। जाओ बहू, तुम जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और सुनो, ध्यान से रखना, एक भी पेटी दब ना जाए, नहीं तो हम दब जाएंगे। अरे चलो चलो जल्दी करो, पंडित जी तो पहले ही पहुंच गए होंगे। हाँ माँ, सब तैयार है। बाकी इंदिरा बिटिया ने आई अभी तक। कहीं कुछ और तो न पकड़ा इंदिरा के दिमाग में, हम ही जाकर देखते हैं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। तुमको अपनी कसम तो याद है ना, किसी से कुछ न बोलेगी। अरे इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँचे, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलो, सब जीप तैयार है, आ जाओ। चलो। समझे जी, हम लोग तो तैयार होके मंदिर निकल रहे हैं। आप लोग भी आ जाइएगा तैयार होके। अच्छा ठीक है। ए, रुको। ई मंगलसूत्र हमका दे दो। मैं भाभी से कैसे बात करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कैसे भी भाभी से बात करनी होगी। इतना हैरान काहे हो रही हो? ये मंगलसूत्र जिंदगी भर के लिए तुमसे दूर न कर रहे। वो कहा है, पूजा के साथ साथ इसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर संध्या को सोमेंद्र वापस विधि विधान के साथ पहना देगा। अरे सोचती बहुत हो तुम। ये हम पूजा के लिए ले रहे हैं, फेंकने के लिए नहीं। तो इतना काहे सोच रही हो? लाओ, हम खुद ही निकाल लेते हैं। अब तुम बस ये सोचो कि इस सुमीन और तुम्हारे रिश्ते के लिए है। बाकी वापस तो तुम्हारे पास ही आना है।
ज्यादा सोचो मत, जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी साड़ी तुम्हारे कमरे में ही रखी है, जाओ। ए दादी, जल्दी करो ना यार, बाबूजी का मीटर पहले ही चढ़ा हुआ है, नहीं तो हमको पिटवाओगी का? आओ ना। अरे हाँ हाँ आ रहे हैं, चल सपना चल। अरे चलो बैठो। तुम तैयार हो? इंदिरा, हैं? चलो 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 जल्दी। इंदिरा बिटिया, हाँ हमारे साथ बैठो। चलो बेटा, तुम भी भीतर चलो, तुम्हें तैयार होना है। आओ। बेटा, हाँ? एक नंबर शानदार सिला है ना, एक के दिन में बना के दे दिया। यही बात है प्रतापगढ़ में। क्या है, तुम्हारे बाप के मुंह से बात निकलनी चाहिए, लोग फट से काम कर देते हैं। लो तैयार हो जाओ। आते। सही कहा बेटा, खास दिन है, बहुत खास दिन है। आज हमारी तुम्हारी सबकी जिंदगी बदल जाएगी। कितना बड़ा इंतजाम किया है संग्राम सिंह ने, है ना अम्मा जी? संग्राम सिंह? संग्राम सिंह क्यों करेगा ये सब? क्यों बाबूजी? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर हमारी इकलौती लाडली बिटिया की शादी है। आप हमारे बड़ समधी हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। हम आपसे विनती करते हैं, अभी यहाँ पर जुबान मत खोलिएगा। काहे नहीं खोलिएगा, हम जरूर मुंह खोलेंगे। हम तुम लोगों की तरह आंख होते हुए भी अंधे नहीं हैं, समझे? ये कोनो मामूली बात है, हैं? सोमेंद्र सरोजनी के जिंदगी का सवाल है। हम अभी बात करते हैं संग्राम सिंह से, सब कुछ बता देंगे उसको। दादाजी, क्या है? सुनिए ना, आपसे बात करेंगे। हाँ, जरूरी बात है। जाना है। अरे एक बार अपनों से बात कर लो। आ जाओ आ जाओ, एक मिनट प्लीज। अरे आइए आइए, आराम से आराम से। आ जाओ, एक सेकंड। आइए आई आइए। आइए आई आइए, अंदर आइए। ये कौन बोला? ये रंग तो मेरे लिए एकदम झंकार है। सुमेंद्र राजा हमें देखकर एकदम ढेर हो जाएंगे।
अरे वाह 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 वाह, खुश तो हो ना आज। कहा है सुमिंदर, तुमसे ज्यादा आज खुश हम हैं। कहा है कि तुम्हारी शादी होगी आज। देवता पितर बाप दादा सबका आशीर्वाद मिलेगा शादी में। इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो। हाँ? दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो है ना? हम निकाल लेते हैं। हे भगवान, बस करना, ये कैसे इंसान है? वो आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी छोड़ो इंदिरा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सोमेंद्र सरोजिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुस्सा तो हमें अपने ऊपर आ रहा है कि हम दुष्यंत की चाल को नहीं समझ पाए। अगर हमें पता होता तो हम ये कुल नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं होने देते। दादाजी, हमें माफ कीजिए, हमें पहले से ही पता था। वो क्या है ना, हमने शादी के बारे में पहले से सुना था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। इंदिरा, तुम्हें पता था तो तुमने सरोजिनी को काहे नहीं बताया बेटी? हमें काहे को नहीं बताया? दादाजी, हमने बहुत कोशिश की थी, बल्कि हमने भाभी को एक चिट्ठी लिखी थी और टिफिन के डब्बे में डाल दी थी। शायद भाभी ने देखी नहीं वो चिट्ठी। नहीं, वो थी वहां थी। और दादाजी, हम उस रात को आपके पास आए थे सारी सच्चाई बताने के लिए। तो तुमको हमारे सर की कसम अपना मुंह नहीं खोलेगी। लेकिन दादी ने हमें रोक लिया और हमें कसम दे दी और कहा कि किसी से ना कहे। हम आपको खोल देते। अच्छा, ये यहाँ अपनी करनी से बंधे और यही बंधे रहेंगे जब तक सुमिंदर की शादी नहीं हो जाती। दादी, आप ये क्या कह रही है? सुनिए, आप हमका माफ कर दीजिए। ये सब हम अपने पोता की खातिर कर रहे हैं। और तू चल हमरे साथ। ये लड़कियां अपने अम्मा बाबूजी से बगावत न करती। दादी, हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? तुमिंदर सरोजिनी को जब पता चलेगा कि उनके ही लोग उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो क्या बीतेगी उन पर, क्या बीतेगी? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। इसको हमेशा अपने पास अपनी माँ का आशीर्वाद समझ के रखना। जरा फोन दीजिए, सरोजिनी मैडम से पूछे कि वो तैयार हुई कि नहीं। अरे आतुर काहे हो रहे हो? हैं? आधे घंटे में तुम मिलोगे ही अपने मैडम से। थोड़ा इंतजार करो भाई। है अब थोड़ी देर में ड्राइवर आने वाला है, गाड़ी आ रही है। बस आधा घंटा और मैडम जी, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।